अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है हमने, और इसमें दो टॉपिक्स हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, रोटेशन ऑफ एक्सिस। दोनों टॉपिक बड़े आसान हैं, ठीक है। और खास तौर पे क्वेश्चन बहुत आसान है, बस फार्मूलाज हैं छोटे छोटे से, तकरीबन दो चार फार्मूलाज हैं, उसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा टॉपिक को समझना है, और टॉपिक क्या है वो जरा उसकी तरफ हम बात करते हैं। पहले ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है क्या बेटा? देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है, ये आप सबको पता ही है, इसको बोला जाता है ओरिजिन ओ, और ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूं, इस एक्स वाई प्लेन में, इस एक्स वाई एक्सिस में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। लेट्स सपोज वो पॉइंट ये है P। वो पॉइंट ये है P। अब जब हमने इस पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे लिखा जाएगा? तो हमें सबसे पहले इस पॉइंट का फासला चेक करना होगा कि इस पॉइंट ने अलोंग एक्स एक्सिस कितना फासला तय किया और अलोंग वाई एक्सिस कितना फासला तय किया। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एक्स एक्सिस पर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है, ये किसने तय किया? इस पॉइंट ने अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो फासला तय किया है, वो इस पॉइंट P ने किया। किसके अलोंग किया? अलोंग एक्स एक्सिस किया, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ये जो फासला है, इसका नाम है स्मॉल एक्स। इसका नाम है स्मॉल एक्स, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट की कोई ना कोई हाइट भी तो है, तो मतलब अलोंग वाई एक्सिस अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट ने कितना फासला तय किया है, जितनी इसकी हाइट है, जितनी इस पॉइंट की हाइट है, उतना ही फासला इस पॉइंट ने अलोंग वाई एक्सिस कवर किया है, ठीक है। इतना फासला जितनी इसकी हाइट है। तो मान लो कि जो ये फासला है, जो इसकी हाइट है, ये जो अलोंग वाई एक्सिस फासला है, मान लो कि ये y है, स्मॉल y, ठीक हो गया। तो अलोंग x एक्सिस जो फासला है वो स्मॉल x है, अलोंग y एक्सिस जो फासला है वो स्मॉल y है। तो इस पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? स्मॉल x स्मॉल y की फॉर्म में इस पॉइंट को हम लिखेंगे, ठीक हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। किसकी बात करने लगे? ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ये जो एक्सिस बनाया गया हमने, इन एक्सिस को हमने ट्रांसलेट करना है, मींस कि हमने इनको शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब बड़ा आसान सा बात है, आसान सी बात है कि इसको यहां से हमें उठाना है और आगे कहीं पर हमने शिफ्ट करना है, ठीक है। मसलन मैं इनको यहां से उठाकर इधर कहीं शिफ्ट कर देता हूं, तो वो क्या बनेगा हमारे पास? अब क्या किया बेटा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस को हमने यहां से उठा के आगे शिफ्ट कर दिया, इसको बोला जाता है ट्रांसलेटेड एक्सिस। तो हम ऐसा करते हैं कि इस एक्सिस का नाम स्मॉल x था, इस एक्सिस का नाम स्मॉल y था, तो जो ट्रांसलेटेड एक्सिस है उनका भी हम नाम रख देते हैं। तो लेट्स सपोज कि जो ट्रांसलेटेड ये वाला एक्सिस है, इसका नाम रखते हैं कैपिटल X, और ये वाला एक्सिस जो है इसका नाम रखते हैं कैपिटल Y, ठीक हो गया। अच्छा, और ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा?
ये ओरिजिन कहलाएगा किसका, ट्रांसलेटेड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ठीक है, तो हमारे पास अब इस टाइम दो सिस्टम है, हमारे पास दो तरह के एक्सिस पाए जाते हैं, तो उनके नाम जरा ज़हन में आप रख लीजिएगा। स्मॉल एक्स वाई जो है ये एक्चुअल एक्सिस कहलाते हैं, कैपिटल एक्स वाई जो है ये ट्रांसलेटेड एक्सिस कहलाते हैं। अब देखो बेटा, ये जो ट्रांसलेटेड एक्सिस है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी तो कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट ने भी अलोंग एक्स एक्सिस कोई फासला तय किया हुआ है, ये भी तो पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट ने भी अलोंग एक्स एक्सिस कोई फासला तय किया हुआ है और अलोंग वाई एक्सिस भी कोई फासला तय किया हुआ है। तो मान लो कि बेटा मान लेते हैं कि इस पॉइंट ने अलोंग एक्स एक्सिस जो इतना फासला तय किया है इसका नाम है स्मॉल h, इसका नाम हम रख देते हैं स्मॉल h। ठीक है, और इसकी हाइट भी है कोई ना कोई जो इसने अलोंग वाई एक्सिस फासला कवर किया है, तो जो हाइट है लेट्स सपोज उसका नाम है स्मॉल k। ठीक हो गया बेटा। तो बेटा ये जो पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसलेटेड एक्सिस, इस पॉइंट का नाम O है, तो हम इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं O प्राइम। ठीक है, और इसके ऑर्डर पे क्या बनेगा, अलोंग एक्स एक्सिस जो फासला उसका नाम हमने स्मॉल h रखा, अलोंग वाई एक्सिस जो फासला उसका नाम हमने स्मॉल k रखा। क्या नाम रखा, स्मॉल k। तो होप्स हो गया बेटा ये क्लियर हो गया। तो ये एक्चुअल एक्सिस का ओरिजिन कराएगा और ये बेटा ट्रांसलेटेड एक्सिस का ओरिजिन कराएगा O प्राइम। क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा एक पॉइंट हमने P लिया था और इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा था, हमने इस पॉइंट P की पोजीशन देखी थी एक्चुअल एक्सिस में और फिर उसके मुताबिक हमने उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। अब इसी पॉइंट की पोजीशन हम ट्रांसलेटेड एक्सिस के लिहाज से भी तो देख सकते हैं, मतलब इस पॉइंट की पोजीशन हम ये वाले जो ट्रांसलेटेड एक्सिस है इनके रिस्पेक्ट से भी तो देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है। तो देखो बेटा इस पॉइंट में अलोंग कैपिटल एक्स एक्सिस कितना फासला कवर किया, ट्रांसलेटेड एक्सिस में एक्स एक्सिस में कितना फासला है, ठीक है ना। क्या मैंने बोला, इस पॉइंट ने ट्रांसलेटेड एक्स एक्सिस में कितना फासला तय किया बेटा, कोई यहां से यहां तक इतना ही फासला है। तो ऐसा कर लेते हैं, इस फासले का नाम रख देते हैं हम कैपिटल एक्स। कहां से कहां तक का फासला बेटा, ट्रांसलेटेड एक्सिस की। इसका नाम रख देते हैं हम कैपिटल एक्स। ठीक हो गया, इस पॉइंट ने ट्रांसलेटेड एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फासला तय किया, इतना, इसका नाम रखा हमने कैपिटल एक्स। फिर इसी पॉइंट ने ट्रांसलेटेड वाई एक्सिस में भी तो कोई ना कोई फासला तय किया ना, मतलब इसकी ये जो हाइट है ये किसके अलोंग है, कैपिटल वाई के अलोंग जितनी हाइट है, तो कितनी है, यहां से यहां तक, इसका नाम हम रख देते हैं कैपिटल वाई। ठीक है, ये जो हाइट है ट्रांसलेटेड वाई एक्सिस के लिहाज से इस पॉइंट P की वो क्या है, हाइट कैपिटल वाई, और एक्चुअल एक्सिस के लिहाज से इसकी कितनी हाइट थी, वो थी बेटा स्मॉल वाई। ठीक है ना, एक्चुअल एक्सिस के लिहाज से हाइट स्मॉल वाई और ट्रांसलेटेड वाई एक्सिस के लिहाज से हाइट कितनी है, कैपिटल वाई। अच्छा ठीक हो गया बेटा, तो ट्रांसलेटेड एक्सिस में ये फासला है और ट्रांसलेटेड वाई एक्सिस में ये फासला है। तो बेटा फिर इसी पॉइंट P की, इसी पॉइंट P की ट्रांसलेटेड एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या पोजीशन बनेगी, उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। देखो बेटा अलोंग एक्स एक्सिस कितना फासला है, कैपिटल एक्स, ठीक है, और अलोंग वाई एक्सिस कितना, हाइट कितनी है इसकी, कैपिटल वाई। ठीक है, तो बेटा ये याद रखना पॉइंट एक है पर इस पॉइंट की पोजीशंस दो तरह से बनती है,
एक इस पॉइंट की पोजीशन बनती है स्मॉल एक्स वाई जो कि एक्चुअल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से है, दूसरी इस पॉइंट की पोजीशन बनती है कैपिटल एक्स वाई जो कि ट्रांसलेटेड एक्सिस के रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन बनती है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, क्वेश्चन हमें आएगा एक्चुअल एक्सिस में आपको पॉइंट देगा और कहेगा कि ट्रांसलेटेड एक्सिस में पॉइंट फाइंड करेंगे, इसकी पोजीशन क्या होगी। या फिर हमें ट्रांसलेटेड एक्सिस में पॉइंट दे देगा मतलब इस शक्ल में कैपिटल एक्स वाई और कहेगा कि हम एक्चुअल एक्सिस में इसकी पोजीशन बताएं क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेटा स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई के दरमियान एक रिलेशन बना लेते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं ताकि हम इजीली इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट कर सके, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सके। तो फार्मूला है हमारे पास फार्मूला है हमारे पास ये जो कैपिटल एक्स है ट्रांसलेटेड एक्सिस का, कैपिटल एक्स इक्वल होगा स्मॉल एक्स माइनस एच। ठीक है, ये जो फासला है कैपिटल एक्स ये किसके इक्वल होगा, स्मॉल एक्स, इसमें से किसको निकालना है, स्मॉल एच को। ठीक है, आप बेटा गौर करो, देखो जरा, जब हम इसमें से ये डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, जब हम स्मॉल एक्स में से किसको निकालना है, एच को, ये एच है, जब हम स्मॉल एक्स में से ये वाला एच निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे तो यहां से यहां तक का फासला बचेगा, हमारे पास कितना फासला बचेगा, ये वाला, ऐसे है। और बेटा क्या ये फासला वही नहीं है जितना ये कैपिटल एक्स है, ऐसे है ना, सेम फासला, तो मतलब ये फासला कितना होगा जितना कैपिटल एक्स है। तो कैपिटल एक्स डिस्टेंस मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का जो फासला ये कितना है, कैपिटल एक्स है। ठीक है ना, ये कैपिटल एक्स है तो फिर ये भी क्या है, कैपिटल एक्स। और कैपिटल एक्स हम निकाल कैसे सकते हैं, टोटल डिस्टेंस में से स्मॉल एक्स में से अगर हम ये एच वाला फासला, इतना फासला टोटल में से इतना निकाल दो, इतना क्या कर दो, निकाल दो, तो बाकी क्या बचेगा, ये वाला फासला, और इस फासले का नाम क्या रखा है, कैपिटल एक्स। ठीक है ना, तो यही बात कर रहा हूं, टोटल में से क्या निकाल रहा हूं मैं, एच, एच मतलब ये वाला फासला। ठीक हो गया, तो इसको निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स। सिमिलरली कैपिटल वाई का फॉर्मूला है स्मॉल वाई माइनस के। ठीक है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल वाई माइनस के। देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक की हाइट का नाम के है, तो फिर ये भी तो उतनी हाइट है, मसलन अगर ये वाली हाइट के है तो फिर ये वाली हाइट भी क्या कहलाएगी, के कहलाएगी। हमने फाइंड करना है कैपिटल वाई मतलब ये वाला फासला। ये फासला कैसे निकलेगा बेटा, देखो टोटल फासला जो है, टोटल फासले से हम ये नीचे वाला फासला, ये नीचे वाला अगर हम निकाल दे, नीचे वाले फासले का नाम है बेटा, देखो नीचे वाले फासले का नाम है के, ऊपर वाले फासले का नाम है कैपिटल वाई, और टोटल फासला कितना हो जाएगा, स्मॉल वाई। तो हम टोटल फासले में से अगर ये नीचे वाला फासला मतलब के निकाल दें तो ऊपर वाला फासला बचेगा। टोटल में से y में से अगर माइनस कर दे के को, नीचे वाला फासला निकाल दे तो क्या बचेगा, ऊपर वाला फासला बचेगा कैपिटल y। तो ये रिलेशन आ गया स्मॉल x कैपिटल x के दरमियान और स्मॉल y और कैपिटल y के दरमियान। ठीक है, तो बेटा फिर हम ये जो पॉइंट है जो कि ट्रांसलेटेड एक्सिस का है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो ट्रांसलेटेड एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट है, इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये कैपिटल एक्स जो है इसकी जगह पर क्या मैं स्मॉल एक्स माइनस एच लिख सकता हूं। सिमिलरली ये जो कैपिटल वाई है इसकी जगह पर स्मॉल वाई माइनस के भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये बेटा रिलेशन आ गया हमारे पास, रिलेशन आ गया, फार्मूलाज आ गए किसके दरमियान, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स के दरमियान, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई के दरमियान। मतलब
ये रिलेशन है हमारे पास एक्चुअल एक्सिस और ट्रांसलेटेड एक्सिस के दरमियान, ठीक हो गया। तो अब जरा हम आते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। अच्छा बेटा आगे एक्सरसाइज 4.2 है और उसका एएलपी का सिलेबस है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 2 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, ठीक है। और उसका साथ साथ एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 187 पर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें बेटा कह रहा है 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स कौन से, एक पॉइंट P है एक पॉइंट O प्राइम, इनकी बात कर रहा है। 2 points are given in x y coordinates, कौन से कोऑर्डिनेट्स x y, बेटा ये स्मॉल लिखा हुआ है, ये स्मॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो पॉइंट P है ये कौन से एक्सिस के लिहाज से, एक्चुअल या ट्रांसलेटेड। स्मॉल लिखा हुआ है तो मतलब एक्चुअल, इसका मतलब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट की जो फर्स्ट वैल्यू है ये x कहलाएगी, फर्स्ट वैल्यू क्या कहलाएगी, x कहलाएगी, और इसकी जो सेकंड वैल्यू है वो स्मॉल y कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट किस एक्सिस में गिवन है, एक्चुअल एक्सिस में, मतलब स्मॉल xy में है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू स्मॉल x कहलाएगी और सेकंड वैल्यू स्मॉल y कहलाएगी, ठीक हो गया। अच्छा O प्राइम कौन सा था जो हमने एक्सिस ट्रांसलेट किया था, तो मतलब ये हुआ कि O प्राइम की जो फर्स्ट वैल्यू है ये एक्चुअली में स्मॉल h है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में भी बोला था, ये स्मॉल h, और ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, स्मॉल k, ठीक हो गया। O प्राइम हमें दिया हुआ है, मतलब h और k की वैल्यू गिवन है, और बेटा ये जो पॉइंट P है ये किस एक्सिस में, एक्चुअल एक्सिस में है। अब आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड कैपिटल XY कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। वो कह रहा है ये पॉइंट P जो है ये स्मॉल x कोऑर्डिनेट पे है, आपने इस पॉइंट P के कैपिटल X कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y बाय यूजिंग दीस फॉर्मूलास। तो इसी से काम कर लेते हैं। वी नो ये फॉर्मूला लिखा, कैपिटल X का तो क्या आ जाएगा, स्मॉल x की वैल्यू क्या है 3/2 माइनस स्मॉल h की वैल्यू क्या है -1/2, ऐसी है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट प्लस कर दूंगा सर, ओके हो गया। अब बेटा इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 3 + 1 तो कितना बना 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गया हमारे पास। ये बेटा कैपिटल X की वैल्यू निकल आई, ठीक है। स्मॉल x गिवन था उसकी मदद से कैपिटल X निकाल। अच्छा नेक्स्ट, अब कैपिटल Y निकालते हैं जरा। ये फॉर्मूला का स्मॉल y की वैल्यू है हमारे पास 5/2 माइनस k की वैल्यू है हमारे पास 7/2, एलसीएम ले लेते हैं। 5 - 7 -2, तो कट के बेटा क्या आ जाएगा -1, ठीक है बेटा। तो इन फॉर्मूलास का फायदा क्या हुआ कि हमारे पास स्मॉल xy गिवन थे, हमने उनकी मदद से कैपिटल X और कैपिटल Y निकाल लिए। तो अब ये जो पॉइंट हमारे पास स्मॉल xy कोऑर्डिनेट में था, तो अब यही पॉइंट हमारा कैपिटल XY कोऑर्डिनेट्स में किस तरह पहुंचेगा, कैपिटल X की वैल्यू क्या है 2, कैपिटल Y की वैल्यू -1, ये बेटा जो हमारा
आंसर आ गया। रिमेनिंग पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह हो जाएंगे इजी से। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। इसमें बेटा हमने पढ़ना है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हमने पढ़ लिया। अब इसमें हमने पढ़ना है रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब बेटा हमारे पास है रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है ना, क्या है रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की रोटेशन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इसका नाम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये यकीनन ओरिजिन है। अब क्या करने लगो बेटा, यहां पर लेट्स सपोज कोई पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट पी। अब इस पॉइंट का यकीनन जैसे आपको पहले समझा, इस पॉइंट ने अलोंग एक्स एक्सिस कोई ना कोई फासला कवर किया है, अलोंग वाई एक्सिस भी कोई ना कोई फासला कवर किया है, तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये बेटा इस पॉइंट की पोजीशन है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट के लिहाज से। और सपोज कर लेते हैं हम कि ये पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो है स्मॉल आर। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं इस पॉइंट का ओरिजिन से जो फासला है वो फासला कितना, स्मॉल आर। ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, और बेटा ये जो लाइन है, जो डिस्टेंस है फाइंड करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, इसका स्मॉल एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज वो एंगल है अल्फा, वो एंगल क्या है, अल्फा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हम क्या पहले हमने एक्सिस को ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेशन की थी, अब हमने रोटेशन करनी है। मतलब बड़ा आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है, ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई ये जो एक्सिस है, इन एक्सिस को हम थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा सा रोटेट कर दें। मसलन ये ऐसे है, इनको थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए, ये ऐसे कर दिया जाए। रोटेशन किसकी रोटेशन, एक्सिस की रोटेशन। तो किस तरह से आएगा, लेट्स सपोज मैं इनको थोड़ा सा पकड़ के यूं घुमा देता हूं, रोटेट कर देता हूं। रोटेट करूंगा तो ये वाला एक्स एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, घूम के ऐसे यहां पर आ जाएगा, और ये वाई एक्सिस वाला एक्सिस जो है ये घूमकर शिफ्ट हो जाएगा तकरीबन यहां पर, ठीक है। ये भी ये ऊपर चला जाएगा और ये आगे चला जाएगा। तो लेट्स सपोज शिफ्टिंग होगी, आ गया इधर और वाई आ गया हमारा इधर, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सिस है इसका नाम रख देते हैं कैपिटल एक्स, और ये वाला एक्सिस जो है इसका नाम रख देते हैं हम कैपिटल वाई नाम, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये जो स्मॉल एक्स वाई एक्सिस थे इनको रोटेट कर दिया हमने। तो हम फिर क्या कहेंगे, तरह के एक्सिस बन गए हमारे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, उनको बोला जाएगा एक्चुअल एक्सिस, और बन गया हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इनको बोला जाएगा रोटेटेड एक्सिस। अब ये जो रोटेशन हुई है, ये रोटेशन कोई ना कोई एंगल भी बना रही है, तो स्मॉल एक्स और स्मॉल कैपिटल एक्स के दरमियान जो एंगल बनेगा, लेट्स सपोज वो एंगल है थीटा, ठीक है। ये एंगल किसके दरमियान है, एक्चुअल एक्सिस और रोटेटेड एक्सिस के दरमियान। आप ये वाला एंगल की बात करो या फिर ये वाला एंगल की बात करो, इनकी वैल्यू सेम होगी। ये एक्सिस थोड़ा सा मजीद हमारा नीचे को शिफ्ट होगा, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ये हमने रोटेशन की है इसकी, इस थीटा एंगल के मुताबिक रोटेशन हुई एक्सिस की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक हो गया। तो बेटा इस पॉइंट की जो पोजीशन थी वो थी एक्चुअल एक्सिस के मुताबिक। अब इसी पॉइंट की पोजीशन रोटेटेड एक्सिस के मुताबिक, लेट्स सपोज वो भी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अब क्या होगा, अब भी उसी तरह हमें पॉइंट एक्चुअल एक्सिस में दिया जाएगा और कहेगा रोटेटेड एक्सिस में बताएं, या फिर रोटेटेड एक्सिस में दिया जाएगा और कहेगा एक्चुअल एक्सिस में बताएं। तो वो कैसे हम शिफ्ट करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं एक्चुअल एक्स वाई के दरमियान और रोटेटेड कैपिटल एक्स वाई के दरमियान हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो बेटा उसका फार्मूला है, वो फार्मूला आपने
कैपिटल एक्स का फॉर्मूला है स्मॉल एक्स, साथ में मल्टीप्लाई कर देना है कॉस थीटा से, ठीक है, प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा। ये बेटा फॉर्मूला आपने याद रखना, ठीक है। ये रिलेशन आ गया एक्चुअल एक्सिस और रोटेटेड एक्सिस के दरमियान। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला जो कैपिटल वाई के लिए है वो क्या है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई कॉस थीटा, ऊपर कॉस थीटा के साथ एक्स है, नीचे कॉस थीटा के साथ वाई, ठीक है, फिर माइनस, पहले वाई लिख दिया, अब एक्स लिखेंगे और साइन थीटा, ठीक हो गया। तो ये बेटा फार्मूला है, आपने इन दोनों फार्मूलास को याद रखना है। याद रखना इजी है, कैसे याद रखना है, देखो बेटा कैपिटल एक्स की बात कर रहे हैं तो कॉस के साथ स्मॉल एक्स आएगा, कैपिटल वाई की बात कर रहे हैं तो कॉस के साथ स्मॉल वाई आएगा। ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। तो फिर अगली चीज तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, मतलब अगर पहले एक्स था तो बाद में वाई आएगा, और पहले कॉस था तो बाद में साइन आएगा। सिमिलरली पहले y था तो बाद में x आएगा, पहले cos था तो बाद में sin आएगा। ये तो ऑटोमेटिकली याद होगा, बस आपको ये याद रखना है, कैपिटल x की बात कर रहे हैं तो cos के साथ स्मॉल x, कैपिटल y बात कर रहे हैं तो cos के साथ स्मॉल y, बस ये याद, ठीक है। और cos x वाले में प्लस आएगा, y वाले में माइनस आएगा। तो जरा इसके मुताबिक हम जरा क्वेश्चन पर आते हैं 4.2 का। अच्छा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और मैंने स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 की काफी लंबी चौड़ी है, मैंने जस्ट इतना मेन चीज उठाई है। स्टार्ट के स्टेटमेंट में उसने क्लियरली लिखा हुआ है द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन, मतलब उससे स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है रोटेटेड, रोटेशन की बात हो रही है, ट्रांसलेशन की बात नहीं हो रही। मींस कि ये वाले फार्मूलाज यूज होंगे, पिछले वाले नहीं यूज होंगे। वैसे आपको डाटा से भी पता चल जाएगा, देखो यहाँ पर थीटा है ना, थीटा दिया हुआ है तो ये रोटेशन की बात हो रही है, ट्रांसलेशन में थीटा का कोई काम नहीं था, एंगल का कोई काम, ठीक है। तो ये थीटा कौन सा एंगल था, दोनों एक्सिस के दरमियान जिस एंगल पर रोटेशन हुई। अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेन काम फाइंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये पॉइंट पी है, हमने इसकी कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब हमने इसके रोटेटेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर हमने रोटेटेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है पॉइंट पी के, ये वाले, ये किस में है, ये एक्चुअल एक्सिस में है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट पी है ये किस में गिवन है आपको, एक्चुअल एक्सिस में, मतलब स्मॉल एक्स वाई। तो बेटा फिर हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इस पॉइंट की ये स्मॉल एक्स है, और सेकंड वाली वैल्यू जो है वो क्या है, स्मॉल वाई, ठीक है ना। ये पॉइंट हमें एक्चुअल एक्सिस में गिवन है, हमने इसको रोटेटेड एक्सिस के इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो करते हैं। जरा यहां से थीटा निकालते हैं पहले, थीटा क्या है हमारे पास, ये जो आर्क है ना, इससे परेशान होना आपने की क्या है, ये कुछ और नहीं, टेन इनवर्स है। टेन इनवर्स किसका, 1/3 का। तो आपको पता है इनवर्स फंक्शन हमें आंसर में एंगल देता है, तो क्या एंगल मिलेगा, ये जरा फाइंड कर लेते हैं। टेन इनवर्स 1/3, ये एंगल जो हमें मिल रहा है ये ऑलमोस्ट 80.435 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा ये एंगल आ गया हमारे पास, ये एंगल आ गया, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई का हमें पता है बेटा, ये फॉर्मूला से कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यहां से हमने निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिखा तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स क्या हमारे पास, तो पी cos थीटा, थीटा हमने भी क्या करा 18.435 प्लस
18.435। ये आज सारा कैलकुलेटर में लिख दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू है। सेम इसी तरह से कैपिटल वाई की वैल्यू बताते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। स्मॉल वाई क्या हमारे पास 10 cos थीटा के बराबर उसकी वैल्यू स्मॉल एक्स के बराबर उसकी वैल्यू 15 साइन थीटा थीटा के बराबर उसकी वैल्यू 18.435। इस पूरे को एज इट इज आप कैलकुलेटर में लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास कैपिटल वाई का आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमने डेसिमल में निकाला, बुक में इसका फ्रैक्शन का आंसर है, आप उसको डिवाइड करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आप लोग जो है वो खुद करेंगे, इजी है। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है पर ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी है। कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है, द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, स्मॉल एक्स वाई की बात की जा रही है। ठीक है ना, जो एक्चुअल एक्सेस होते हैं, द स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सेस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है रोटेशन की। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात नहीं की जा रही, रोटेशन की बात की जा रही है। इसका मतलब हमें जो फार्मूलास यूज करने हैं वो कौन से करने हैं, रोटेशन वाले फार्मूलास यूज करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमने फाइंड करना है। ठीक है ना, क्या करना है, हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमने फाइंड करना है ऑफ पी। ये जो पॉइंट पी है इसका स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड करना है विद गिवन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये है कि जो पॉइंट गिवन है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कौन से वाला है, ये कैपिटल एक्स है, और ये वाई कोऑर्डिनेट कौन से वाला है, ये कैपिटल वाई है। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है कैपिटल वाई, हमने स्मॉल एक्स वाई फाइंड करना है और साथ में एंगल भी गिवन है। ठीक है ना, तो ये इक्वेशंस का फार्मूलास का हमें पता है, फार्मूलास यूज करते हैं। वी नो कैपिटल एक्स किसके इक्वल था, स्मॉल एक्स cos थीटा। एक्स की बात कर रहे हैं तो cos के साथ एक्स है, फिर प्लस y sin थीटा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, कैपिटल एक्स की वैल्यू है -5, स्मॉल एक्स हमने फाइंड करना है, cos थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, प्लस स्मॉल वाई हमने फाइंड करना है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा -5
ये जो cos 30 डिग्री है इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, ये वैल्यू होती है। इसके साथ किसने मल्टीप्लाई होता है, x ने मल्टीप्लाई होता है, प्लस ये जो sin 30 है इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसके साथ किसने मल्टीप्लाई होना है, y ने मल्टीप्लाई होना है। ठीक हो गया। अब ये डिनोमिनेटर से जांच छुड़ानी है तो कैसे करें, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से कर दो, इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला जो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3x, ठीक है, प्लस जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 और y 1 से मल्टीप्लाई कर देगा y, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, यहां से हम किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट 3x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास y की वैल्यू है। इसका नाम रख लेते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने अभी फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, अब हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, कैपिटल Y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, स्मॉल y फाइंड करना, आगे क्या आ रहा है cos, cos के साथ आ रहा है थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, माइनस x, फिर आ रहा है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 3y cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, साथ में क्या आ रहा है y माइनस x एज इट इज, sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x। ठीक है, अब हमने इस डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है, तो कैसे करते हैं, हर वैल्यू को यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू y माइनस, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, x 1 से मल्टीप्लाई किया x हो गया, मतलब जैसे हमने यहां पर वर्किंग की थी सेम वही काम। अब क्या होगा, इसका एलसीएम ले लो, नीचे 2 आएगा, 2 डिवाइड होगा, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तब भी यही बनेगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं 6 स्क्वायर रूट 3 के साथ क्या आ रहा है y आ रहा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इस y की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो इक्वेशन 1 में है, तो इस y की जगह पर क्या आएगा माइनस स्क्वायर रूट 3x, फिर आगे क्या आएगा माइनस 10, y की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, आगे क्या आ जाएगा माइनस का x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब बेटा जरा गौर करो, जब हम इस स्क्वायर रूट 3 को इस स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई में स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा x, फिर प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट 3 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 10
टाइम्स स्क्वायर रूट 3 और लास्ट पर क्या आ रहा है -x। ठीक हो गया यहां तक। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाली वैल्यू माइनस की है तो लेफ्ट साइड पर आके प्लस की हो जाएगी। 6 प्लस 10 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, आगे क्या आ रहा है हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -4x। ओके अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, ये -4 मल्टीप्लाई इधर आके करके डिवाइड, तो बेटा x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई 3 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 विद माइनस, ये हमारे पास बेटा x की वैल्यू निकल आई। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो वहां से बेटा y की वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे करेंगे जी, माइनस स्क्वायर रूट 3 x माइनस 10 इज इक्वल टू y। ठीक है, ये जो x है इस x की जगह पर हम उसकी वैल्यू रख देते हैं, वो वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 विद माइनस। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई है, इससे इसको बड़ी ब्रैकेट में क्लोज करो। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास y क्या आएगा, पहले तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, फिर आगे क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 प्लस, और जब इसी को हम अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये प्लस तो खत्म हो गया, मतलब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो गया प्लस हो गया, तो स्क्वायर रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 एज इट इज आएगा, और जब स्क्वायर रूट 3 से होगा तो क्या आंसर में आएगा 3 आएगा आंसर। डिवाइड किससे कर देना हमने 2 से कर देना, फिर आगे -10 इज इक्वल टू y, तो कितना बना बेटा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 3 आर 15। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, तो एलसीएम क्या आएगा फिर इनका 2 माइनस 2 10 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू y, तो कितना आ गया 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 20 में से 15 में 5 साइन बड़े वाले का माइनस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। ये बेटा जी हमारे पास y का आंसर आ गया। तो हमारे पास पॉइंट x y स्मॉल x और स्मॉल y कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, क्या बनेगा पॉइंट P स्मॉल x स्मॉल y, क्या बनेगा स्मॉल x था माइनस के साथ 3 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 कोमा y क्या है 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा बेटा आंसर आ गया और 4.2 एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक हो क्या, अस्सलाम वालेकुम।